आप सभी प्रेस के बंधुओं का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में नीट की परीक्षा हुई है पूरे देश में, और नीट की परीक्षा 5 मई को परीक्षा आयोजित की गई देश पूरे में, और 4 जून को उसका परिणाम आया। 4 जून को जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आ रहा था, उसी दिन इन्होंने अपना नीट के पेपर का परिणाम दिया गया। उस परिणाम के माध्यम से इस परिणाम को दबाया गया ताकि लोगों में हल्ला नहीं मचे। सही है कि बहुत बड़ा पेपर लीक है, बहुत बड़ा घोटाला है। निश्चित तौर पर देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और छलावा हुआ है, जिसको कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक उस पर आवाज़ उठाएगी। क्योंकि पेपर लीक जो घोटाला हुआ है नीट का, ये निश्चित तौर पर इतना बड़ा घोटाला है कि देश पूरे में 14 लाख बच्चे इसमें अपील हुए। 14 लाख बच्चों का ये कैरियर का सवाल था, और उनके रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये, जिसमें कल को देश के वो चिकित्सक बनने वाले थे, डॉक्टर बनने वाले थे। अगर इस तरीके से फर्जीवाड़े से पेपर लीक करके ऐसे लोग अगर डॉक्टर बन जाते तो देश की जनता के साथ कितना बड़ा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता। ठीक इसी प्रकार बाद में अभी जो 18 जून को नेट जेआरएफ का यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा हुई, और उसको अकारणीय रद्द कर दिया गया। उसमें एक दिन पहले तो जिस दिन परीक्षा हुई उस दिन रात को तो एनटीए का जो हेड है वो अपनी पीठ थपथपा रहा है, एनटीए की पीठ थपथपा रहा है, और अगले दिन 19 तारीख को वो बिना किसी कारण, अपर्यायी कारणों को बताते, अपर्यायी कारणों से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा को रद्द किया गया। ये 9 लाख बच्चे अपीयर हुए थे पूरे देश में। 9 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था। उन 9 लाख बच्चे ने अपने अपने सेंटर, किसी का कहाँ आया था, किसी का कहाँ आया था, उन्हें जो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना हुई, और उसके बाद अच्छे अंक आने की आस में बच्चों ने वो परीक्षा दी थी। जिन्होंने मेहनत करके, अच्छे बच्चे जो थे, जो मेहनत करके परीक्षा में अपीयर हुए थे, उन बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। क्योंकि देश का एक बड़ा तबका इस बात को लेकर बड़ा अनजान है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसी तरह की कोई रिप्लाई नहीं दे रही। प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है, वो इसको लेकर चुप है। कल आपने देखा होगा योग दिवस पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया तो वो इस सवाल को टालने के लिए बार बार एक ही बात कहते रहे, आज सिर्फ योग ही योग, आज सिर्फ योग ही योग, योग का दिन है। मतलब कोई जवाब नहीं दिया पत्रकारों के सवालों का। ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। आज आप सोच कर देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 24 करोड़ युवाओं ने अब तक परीक्षाएं दी है। पिछले 10 सालों में 24 करोड़ युवाओं ने परीक्षा दी है, एक को भी रोजगार नहीं मिला। और किसी क्षेत्र में जब रोजगार मिला है तो 5-5 साल की देरी के बाद मिला। अभी हाल ही में एक कैंप हुआ था जिसमें रोजगार के लिफाफे बांटे गए। सुनकर आश्चर्य होगा आपका कि जो 2019 में परीक्षा हुई थी, जो 19 में जो उत्तीर्ण हो गए थे, उन बच्चों को ज्वाइनिंग जो है वो 2023 में दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी अजीब विडंबना है कि ये हालत हो गई। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में विधानसभा में और लोकसभा में हमारे सांसद और विधायक इनको घेरेंगे, और हम लोग संगठन के लोग सड़क और संसद तक साथ रहकर इन युवाओं के हक की मांग उठाएंगे, और युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर उनके हक के लिए लड़ेंगे। इसी के साथ वर्तमान में अगर देखें तो देश के साथ साथ प्रदेश के भी क्या हाल है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, 3 दिन पहले अखबार में एक न्यूज आई है जिससे ज्ञात हुआ कि राजस्थान की सरकार, बजला सरकार ने पिछली सरकार का एक और फैसला उलट दिया, जिसमें शांति अहिंसा विभाग के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर लगने वाले गांधी प्रेरकों को भर्ती तो कैंसिल इन्होंने पहले कर दी। अब उसके जो बजट, जो 10 करोड़ का बजट का प्रावधान हुआ था, वो 10 करोड़ का बजट जो है वो भी वापस ले लिया गया है। इस तरह प्रदेश और देश में शांति, सद्भावना, भाईचारा, आपसी सौहार्द कायम रहे, देश में, गांव में, बस्ती में तनाव नहीं हो, इसके उद्देश्य से जो महात्मा गांधी प्रेरक योजना लाई गई थी और संविधान केंद्र खोले जा रहे थे, उन पुस्तकालय और संविधान केंद्रों को भी बंद करने का ये सरकार प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसके माध्यम से ये केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की डबल इंजन भाजपा सरकार हो, दोनों सरकारें युवा बेरोजगार और प्रशिक्षित शिक्षित बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है, जो 24 करोड़ युवाओं और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस इसका विरोध करती है और हम संसद से सड़क तक इसका विरोध करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी
तो उन छात्रों को साथ लेकर, उनके परिजनों को साथ लेकर यहाँ भी आंदोलन करेंगे, जयपुर में भी करेंगे और दिल्ली में भी। अगर